बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय, बोल साचे दरबार की जय। ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, ये जो कार्तिक मास के महीने में जो आपने उत्तम व्रत बतलाए, भगवान को प्रसन्न करने के और मोक्ष प्रदान करने के जो अनेक आपने साधन बतलाए, जिनका श्रवण करते हुए मैं बड़ा धन्य हो गया कि आपके मुखार बिंद से मनुष्यों के कल्याण के लिए उत्तम से उत्तम व्रतों को श्रवण करते हुए मनुष्य जो है अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ वैकुंठ धाम की ओर जाने का मार्ग जो है सुलभ कर लेता है। सो हे प्रभु, मनुष्य को उत्तम फल देने वाले जो समस्त व्रत हैं, इन व्रतों में जो सबसे उत्तम व्रत है वह कौन सा व्रत है, जिस व्रत को करने से मनुष्य का जो कल्याण हो जाता है और जन्म जन्मांतर के उसके जो है पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य जो है अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ वैकुंठ धाम को जो है प्रस्थान कर लेता है। सो कृपया करके मुझे आप जो है वह उत्तम व्रत का महात्म श्रवण कराने की कृपा की। तब सूत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, व्रतों में जो सबसे उत्तम व्रत है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, जिस व्रत को करने से मनुष्य समस्त पाप कर्मों से निवृत्त हो जाता है, वह व्रत जो है एकादशी का व्रत है। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य का जो है कल्याण होता है, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठवासी हो जाता है। एकादशी का व्रत चाहे कृष्ण पक्ष का हो या चाहे शुक्ल पक्ष का हो, ये दोनों ही व्रत एकादशी के मनुष्य को उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं। लेकिन इन दोनों ही व्रतों में एकादशी के जो उत्तम व्रत है, इसमें अन्न का जो है सेवन नहीं करना चाहिए, किसी तरह से भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य को फलाहार करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन यदि कोई अन्न का भक्षण कर लेता, अन्न को जो है उसका भोजन करता है, तो वह अन्न जो है पाप के समान माना गया। उस अन्न को खाने से उसके पाप उजागर हो जाते हैं और पुण्य जो है उसके नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह से एक छोटे से बालक की माँ जो है रक्षा करती है, उसी तरह से यह एकादशी का व्रत भी जो है एकादशी व्रत करने वाले की रक्षा करता है। इसलिए हे ऋषि मुनियों, दसवीं और द्वादशी को भी जो है भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन फलाहार, दसवीं के दिन फलाहार, तब जाकर के एकादशी का जो उत्तम व्रत है उस व्रत का पुण्य फल जो है प्राप्त होता है। जिस तरह से समस्त नदियों में यह गंगा नदी सबसे श्रेष्ठ है, पवित्र है, पापों को नष्ट करने वाली है और माता के समान कोई गुरु नहीं है। माता पिता गुरु देवता, सबसे पहले माता और पिता ही गुरु है और देवताओं में विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और भोजन को, अन्न को न खाने के समान कोई तप नहीं है और शांति के बराबर जो संसार में कोई सुख नहीं। सब कुछ प्राप्त है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी यदि शांति नहीं है तो संसार में किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है। जब तक शांति नहीं तब तक सुख नहीं है और सत्य के समान कोई ज्योति नहीं है। यदि सत्य का पालन कर लिया, सत्य का आचरण कर लिया, तो वही जो है उस व्यक्ति के लिए ज्योति के समान कार्य करती है। और कार्तिक मास के समान कोई उत्तम महीना नहीं है जिसमें किया हुआ कर्म मनुष्य को जो अक्षय पद देने वाला है और ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है। इसी तरह से एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। एकादशी का ही व्रत जो उत्तम फल को देने वाला है। इसलिए हे राजा, प्रातः काल के समय उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान का पूजन करें और भगवान का पूजन करते हुए
उनके द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें, पुराणों की कथा का वह व्यक्ति श्रवण करें जो एकादशी के व्रत को करते हैं, और रात्रि में फिर वह जागरण करें। और इस तरह से जो व्यक्ति इस एकादशी के उत्तम व्रत को कर लेता है उसको जो उत्तम फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि एकादशी समस्त व्रतों के फल को प्रदान करने वाली है। सो हे ऋषि मुनियों, इसका मैं तुम्हें प्राचीन इतिहास बतलाता हूँ कि किस तरह से मनुष्य को जो है मोक्ष प्रदान करती है, और किस तरह से इस व्रत के प्रभाव के कारण मनुष्य जो है वैकुंठवासी हो जाता है, भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग वह प्रशस्त कर देता है, प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे ऋषि मुनियों, एक प्राचीन समय की बात है कि एक नर्मदा नाम की नदी के तट पर एक सुंदर एक स्थान था। उस स्थान पर एक गालब नाम के ऋषि थे। इन ऋषि का उस नदी के नर्मदा नदी के तट पर इनका एक आश्रम बना हुआ था, और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था भद्रशील। यह भद्रशील नाम का इनका पुत्र जो है भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह भगवान के विष्णु के हमेशा जो है आराधना करता, उनकी पूजा करता। अपना समस्त जो खाली समय इसका रहता था वह समय यह जो है भगवान के चरणों में समर्पित कर देता था। भगवान की पूजा करना, कथा करना, श्रवण करना, यह सब कार्य है किया करता था। और यह बालक अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बना करके उनका यह पूजन करता और उनकी कथा का यह श्रवण किया करता था। सो हे ऋषि मुनियों, जितने भी इसके साथी थे यह सबको यह जो है भगवान का उपदेश दिया करता था, और सबसे कहता था कि तुम भी जो है भगवान का पूजन करो, क्योंकि मनुष्य शरीर पा करके भगवान का पूजन करने पर यह शरीर जो है सार्थक होता है। इस शरीर की महिमा तभी होती है जब भगवान का पूजन किया जाता है। और भगवान का पूजन और एकादशी का व्रत रखा करो। और जैसा यह अपने साथियों को, बालकों को उपदेश दिया करता था, इनके साथ वाले वही कर्म किया करते। जैसा यह उनको बताता, जैसा मार्ग बताता था, उसी मार्ग की ओर इनके साथी भी जो है चला करते थे। तो एक दिन गालब नाम के ऋषि को मालूम हुआ कि मेरा पुत्र जो है सदाचारी, धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त है। अपने साथियों को भी यह जो है भगवान का उपदेश देता है, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए कहता है, एकादशी के व्रत का आदेश देता है। तो गालब ऋषि ने अपने इस पुत्र से पूछा, कहा कि हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में ही लगे रहते, सारा समय तुम इसी में जो है लगा देते हो। एक बात बतलाइए, तुमको जो है यह उपदेश देना ये किसने सिखाया, किसने बताया तुमको? अपने पिता की यह बात सुन करके यह बालक कहने लगा कि हे पिताश्री, यह मुझे किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने मुझे बतलाया नहीं। यदि आप श्रवण करना चाहते हैं, मेरे से पूछना ही चाहते हैं, तो मैं आपको जो है अपना एक प्राचीन समय का यानी कि पूर्व जन्म का अपना वृत्तांत बतलाता हूं कि मुझे यह उपदेश देना कहां से आया, भगवान की अनन्य भक्ति करने का यह कार्य मैं कैसे करता हूं, यह बुद्धि मुझे कहां से प्राप्त हुई। आप मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनिए। मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बतलाता हूं कि मैं अपने पूर्व जन्म में क्या था, कौन सा कर्म करता था, और कैसे अपनी आजीविका चलाया करता था, और किस तरह से भगवान की भक्ति करता था। उस पूर्व जन्म के कर्मों के ही फल के कारण आज मुझे जो है आपके इस आश्रम में आपके पुत्र बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा अहोभाग्य है कि मैं आपका पुत्र बन करके आया, और आप जैसे ऋषि का आप तपस्वी हैं, आप भी भगवान के अनन्य भक्त हैं। यह अवसर मुझे अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का ही फल मुझे प्राप्त हुआ।
अब आप श्रवण कीजिए मेरे पूर्व जन्म का, कि मैं पूर्व जन्म में पहले कौन था। तब यह बालक अपने पिता गालब नाम के ऋषि को कहने लगा कि हे पिताश्री, पहले जन्म में जो मेरा जन्म हुआ था, मैं एक चंद्र वंश में हुआ था। उस वंश में मेरा जन्म हुआ था। उस समय मेरा नाम जो है धर्म कीर्ति था। जैसा मेरा नाम था वैसा ही मैं कर्म किया करता था। मैं धर्म की निष्ठा करता था, धर्म का पालन करता था। और एक दत्तात्रेय नाम के एक ऋषि हुए, इन्हीं के वहां मैंने जो है भिक्षा ग्रहण करी और इन्हीं से मैंने ज्ञान प्राप्त किया। दीक्षा भी मैंने इन्हीं से ग्रहण करी। और साथ ही साथ मैंने जो है उस समय चंद्रवंश का राजा होकर के 1000 वर्ष तक मैंने जो है राज्य किया था। और उसी काल में मैंने जो है धर्म पुराण न जाने भगवान को प्रसन्न करने वाले कितने कर्म मैंने कर दिए। और प्रजा की मैं जो है हमेशा रक्षा करता था, प्रजा की सेवा करता था। मेरे राज्य में प्रजा कभी भी जो है दुखी नहीं रहा करती, हर समय सुखमय जीवन व्यतीत करती है। तो उस काल में मैंने धर्म और पुण्य के अनेक कर्म किए, परंतु देववश एक समय ऐसा व्यतीत हुआ कि मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ था, उस भाग्य में लिखे हुए उस कर्म का फल भोगने के लिए मैं जो है बुरी संगति में पड़ गया, बुरा मार्ग मैंने अपना लिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं जितना भी धर्म कर्म करता था, जितना वेद पढ़ता था, पुराणों को पढ़ता था, शिक्षा ग्रहण करता था, भगवान की पूजा करता, सत्संग करता, उनका भजन कीर्तन करता, उनके नाम का जप करता था, यह सब मैंने छोड़ दिया। मेरी बुद्धि जो है पाप कर्म में लग गई। मैं अब हर सुबह उठता, अपना नित्य कर्म छोड़ करके मैं सुबेरे से ही पाप कर्म करने लग जाता। और मेरे ऐसे कर्मों को देख करके जो प्रजा थी वह प्रजा भी जो है पाप कर्म करने लगी। सोचा प्रजा ने कि जब राजा ही हमारा ऐसा है, जब वही पाप कर्म कर रहा है, तो हम प्रजा वालों को ऐसे कर्म करने से हमें कौन रोकेगा। तो मुझे देख करके वह प्रजा ने भी जो है वही कर्म करना प्रारंभ कर दिया। स्वयं पिताश्री शास्त्रों में पुराणों में यह बतलाया हुआ है कि प्रजा के पाप का छठा अंश जो है राजा को भोगना पड़ता है। यदि प्रजा पाप करती है उसका छठा अंश जो है उस राजा को अवश्य भोगना पड़ता है। तो इसी तरह से मेरे पाप कर्म के द्वारा इन प्रजाओं को पाप कर्म करता हुआ देख करके उसका जो छठा अंश था वह अंश मुझे प्राप्त हो गया। स्वयं पिताश्री समय व्यतीत होता गया। एक दिन में शिकार खेलने के लिए वन में चला गया और वन में शिकार खेलने गया था। दिन भर मैंने जो है शिकार खेलने के कारण ना तो भोजन किया और ना ही मैंने जल पिया। मुझे भूख बहुत अत्यंत लग रही थी और प्यास भी लग रही थी, लेकिन उस वन में ना तो कोई खाने की वस्तु थी और ना ही कोई पीने की वस्तु थी। मुझे उस वन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो। उस वन में भटक जाने के कारण सायंकाल के समय घूमता भ्रमण करता हुआ मैं नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गया। और जब नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा तो मुझे मालूम नहीं था कि इस वन में मैं भूख प्यास से व्याकुल होकर के भटक रहा हूं और खाने को मुझे कुछ मिल नहीं रहा। मुझे कुछ स्मरण नहीं रहा, कुछ ध्यान नहीं रहा कि आज जो है एकादशी का दिन है। उस एकादशी का मुझे स्मरण नहीं था, लेकिन अनायास ही उस एकादशी का व्रत हो गया। और उस एकादशी के व्रत होने के ही कारण वहां पर उस नर्मदा नदी के तट पर जितने भी वैष्णव भक्त एकत्रित थे, ये सब भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे, भगवान का सत्संग कर रहे थे और भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यह जप कर रहे थे। मैं बहुत थका हुआ था, भूख प्यास से बड़ा व्याकुल हो रहा था और भूख और प्यास को सहन करता हुआ
रात भर में जो है उसी नर्मदा नदी के तट पर इन वैष्णव लोगों के साथ मैंने पूरी रात्रि व्यतीत कर दी, जो एकादशी की रात थी। और जब रात व्यतीत हो गई, प्रातः काल का समय हुआ। उस प्रातः काल के समय में भूख और प्यास से व्याकुल होने के कारण मेरे प्राण समाप्त हो गए, मेरा शरीर समाप्त हो गया, मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। और जब मेरा शरीर समाप्त हो गया, मेरे इस शरीर से जब प्राण निकल गए, तो उसी समय यम के दूत पहुंच गए। यमराज के दूत आए और मुझको पापी समझ करके मारते हुए पीटते हुए यमराज के पास ले गए। और जब मुझे यमराज के पास ले जाया गया और यमराज ने मेरे ही सामने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि इसने अपने जीवन में कितने पुण्य कर्म किए हुए हैं और कितने इसने जो है पाप कर्म किए हुए हैं। इनके पाप और पुण्य इन सब की गणना करो। यमराज के कहने पर चित्रगुप्त ने विचार करके कहा कि महाराज, हे धर्मराज, यह जो है बहुत ही महान पाप वाला व्यक्ति, यह बड़ा पापी है। इसने जो है जब यह राजा का काम करता था, जब राजा था उस समय यह अपनी प्रजा की जो है बहुत सेवा करता था, प्रजा को किसी प्रकार का यह कष्ट नहीं होने देता था, बड़े बड़े उपदेश अपनी प्रजा को देता था, जैसा राजा करता वैसा ही प्रजा करता। लेकिन एक समय देव योग के कारण इसके भाग्य में लिखा हुआ जो कर्म था वह कर्म उदय हो गई, इसकी पाप बुद्धि हो गई। इसने अपना सारा धर्म कर्म छोड़ दिया, पापी बन गया, पशुओं को मारता था। इस तरह से इसने अपना जीवन जो है इसने व्यतीत किया। लेकिन अपना जीवन व्यतीत करने के बाद भी जब यह भूखा प्यासा होकर के नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा, तो उस दिन एकादशी थी। अचानक इसके द्वारा एकादशी का व्रत हो गया। उसी एकादशी के रात्रि समाप्त होने पर दूसरे दिन द्वादशी के दिन इसके प्राण समाप्त हो गए, इसकी मृत्यु हो गई। इस कारण इसके जितने भी पाप थे, जो पाप किए थे, वह सारे पाप भी इसके जो है नष्ट हो गए, क्योंकि इसने वहां पर जो है वैष्णव लोगों के द्वारा भगवान का जो है सत्संग श्रवण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण किया, क्योंकि यही भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र जो है मोक्ष देने वाला है। जो ही चित्रगुप्त ने धर्मराज को इसका यह सारा वृतांत बतलाया कि इसने जो है किस तरह से पाप किए और कैसे फिर इसको जो है इसके प्राण समाप्त हुए एकादशी के व्रत के कारण। तुरंत ही यमराज अपने सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए अब आप हमको क्षमा कर दीजिए। कोहे पिताश्री, उस यमराज ने उठ करके मुझसे जो है क्षमा याचना मांगी, क्योंकि उसके दूत मुझे जो है पकड़ करके ले गए थे इस यमराज के पास, और एकादशी के अनायास ही व्रत हो जाने के कारण मुझे इतना उत्तम फल प्राप्त हो, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि तिथि एकादशी की। वो तो मैं पशु का वध करने गया था मारने के लिए, वन में खाने को कुछ मिला नहीं, एक बूंद जल तक मैंने नहीं पिया, तो उसी के कारण मुझे जो है उस एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो गया। और फिर इस यमराज ने अपने दूतों से कहा, जो मुझे पकड़ करके इनके पास लेकर के गए हुए थे, कहने लगे कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, जो भगवान का जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जो स्मरण करते हैं, ऐसे जो धर्मात्मा लोग हैं, जो अपने धर्म का पालन करते हैं, ऐसे जो व्यक्ति है उनको मेरे सामने मत लाया कर। वह जो है मेरे सामने आने के योग्य नहीं है, वह तो भगवान के वैकुंठ धाम को जाने वाले हैं। जिन्होंने
अनजाने में भी एकादशी का व्रत कर लिया, जिनको मालूम नहीं है और अनायास ही उस व्रत को उन्होंने कर लिया हो, तो उस व्रत को करने से उस व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वह सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो धर्म का पालन करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, उन व्यक्तियों को मेरे सामने लेकर के मत आओ, क्योंकि वह भगवान वैकुंठ के साथ भगवान के श्री चरणों में ही उनका निवास है, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और हे दूतों, जो अपने धर्म का पालन नहीं करते, जो अत्याचार करते हैं, जो पापी मनुष्य हैं, जो अपना जीवन पाप में ही व्यतीत करते हैं, जो भगवान की कभी पूजा तक नहीं करते, भगवान के मंत्र का जो स्मरण नहीं करते, जिन्होंने अपना या मनुष्य शरीर पा करके इसको पाप में ही लगा लिया हो, ऐसे जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को हमारे पास लेकर के आओ। और यही जो है हमारे पास आने वाले और इन्हीं को जो है नरकों का फल भोगने का जो है अवसर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि जो पापी मनुष्य हैं उन पापी मनुष्यों के लिए ही जो है या नरक बनाए हुए हैं। जो धर्मात्मा है उनके लिए नरक नहीं, वो तो खाली दर्शन करते हुए भगवान के वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। और फिर जो है इस तरह से धर्मराज ने मेरे ही सामने पापी मनुष्यों की और जो धर्मनिष्ठ मनुष्य उन मनुष्यों के बारे में अपने दूतों को बतला करके उनको आदेश दिया। उसके बाद उस धर्मराज ने मेरा पूजन किया, मुझे एक सुंदर आसन दिया, आसन पर मुझे विराजमान किया और विराजमान करते हुए मेरे चरणों को इस यमराज ने धोया और उसके बाद फिर उसने मेरा पूजन किया। और पूजन करने के बाद फिर जो है मैंने देखा कि एक सुंदर विमान आकाश से उस धर्मराज के नगर में विराजमान हो रहा है। वह जो विमान धर्मराज के उस नगर में आया जहां पर मैं विराजमान था, जहां पर धर्मराज ने सिंहासन पर बैठा करके मेरी पूजा करी, वह विमान जो है भगवान विष्णु का विमान था। उस विमान में भगवान विष्णु के गण जो है विराजमान थे, या भगवान के गण उस विमान को लेकर के उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर यह यमराज जो है मेरी पूजा करता हुआ मुझे सिंहासन पर इसने बैठाया हुआ था। और मैं जो है भगवान के उस सुंदर विमान पर बैठ करके इस यमराज ने मुझे जो है भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम की ओर जो है प्रस्थान करा दिया। और फिर मैंने जो है हजारों वर्ष तक जो है इंद्रलोक में और विष्णु लोक में मैंने निवास किया, क्योंकि यह सब मेरे जो पुण्य का कर्म था। मैंने पहले भी पुण्य किया राजा होकर के, और उसके बाद जब मेरी बुद्धि जो है मेरी संगत बिगड़ गई, पाप कर्म करने लग गया, तो अंत समय में जब प्राण मेरे गए तो अचानक एकादशी का व्रत हो गया। उन्हीं के फल को प्राप्त करता हुआ उस एकादशी उस फल से मुझे जो है इंद्रलोक और भगवान विष्णु के लोक में जाने का अवसर प्राप्त हो। न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो गए इन लोकों में भ्रमण करते हुए। और उसके बाद फिर मैंने जो है यहाँ पर आकर के आपके इस आश्रम में आपके पुत्र के रूप में मैंने जन्म लिया। यही मेरे पुण्य कर्म थे। उस एकादशी के ही फल के कारण मुझे आप जैसे ऋषि के घर में जो है जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। क्या आप धर्मात्मा है, धर्म का पालन करने वाले हैं और भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। यह सब जो है अपने पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा और देवता की कृपा के ही कारण मनुष्य को जो ऐसा अवसर प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर पा करके पुण्य कर्म करने का ही फल जो है मनुष्य को प्राप्त होता है। यह मैंने अपना मनुष्य शरीर पाया, पुण्य कर्म भी किया, पाप कर्म भी किया, और यह सब जो है मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के ही अनुसार मुझे जो है आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और यदि अनायास ही मैंने उस वन में रह करके इस एकादशी के व्रत को मैं नहीं करता, भूख प्यास के कारण यदि मैं कोई भी वस्तु को ग्रहण कर लेता तो मेरा वह व्रत भी जो है नष्ट हो जाता, और मेरे जितने पाप थे
या पाप भी मेरे उजागर हो जाते। मुझे जो है इंद्र लोक और विष्णु लोक में जाने का अवसर भी प्राप्त नहीं होता, और ना ही आपके इस घर में बालक के रूप में जन्म लेने का मुझे अवसर प्राप्त हो। यह सब मेरे पुण्य के कर्मों का प्रभाव है। तब सूर्य ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, इसीलिए सारे व्रतों में सबसे उत्तम व्रत जो है वो एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत सारे व्रतों के फल को देने वाला है। जिसने भक्ति भाव पूर्वक श्रद्धा के द्वारा एकादशी का व्रत कर लिया, उसको किसी व्रत को करने की आवश्यकता नहीं। सारे व्रतों का फल उस व्यक्ति को एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के एकादशी के व्रत को कर, दसवीं के दिन अन्न का भोजन ना करें, और उधर द्वादशी के दिन फिर अन्न का भोजन ना करें, तब जाकर के यह एकादशी का व्रत जो है पुण्य फल को देने वाला और वैकुंठ धाम को देने वाला है। जो एकादशी की कथा का जो श्रवण कर लेता है, एकादशी की कथा के द्वारा जो किसी को इसका श्रवण कराता है, उसको भी जो है इन व्रतों का फल जो है प्राप्त हो जाता है, और वह मनुष्य भी जो है इस लोक में सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए इस शरीर को त्याग करके भगवान के वैकुंठ धाम में जाने का अवसर जो है उसको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मैंने जो है इस एकादशी के अनुष्ठान का श्रवण किया, एकादशी मैंने करी, और एकादशी के करने से ही मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। जन्म जन्मांतर के जितने भी मैंने पाप किए थे वह पाप मेरे सब समाप्त हुए। यह सब एकादशी का ही फल मुझे प्राप्त हो। इसलिए जो मनुष्य एकादशी का व्रत श्रद्धा युक्त होकर के करते हैं, उन मनुष्यों को अवश्य ही जो है इसका फल प्राप्त हो जाता है, और वह व्यक्ति जो है इस लोक में सुख भोग करके वैकुंठ धाम में जाने का भी मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। मनुष्य शरीर उनका सार्थक हो जाता है। 84 लाख योनि प्राप्त करते हुए जो यह मनुष्य तन प्राप्त होता है, यह जो है भगवान की भक्ति करने, इनसे ही जो है इसको मोक्ष प्राप्त होता है। कोई योनि ऐसी नहीं है कि जिस योनि में मनुष्य जो है जन्म लेकर के भगवान की भक्ति कर सके, भगवान का भजन कीर्तन कर सके। एकमात्र जो दुर्लभ है वह मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर को पा करके भी यदि भगवत भक्ति नहीं करी, भगवान का चिंतन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया, तो उस शरीर को पा करके भी वह मनुष्य जो है पशु के समान समझा जाता है। क्योंकि पशु ही योनि ऐसी है जिसमें ना तो वह कोई कर्म कर सकता, ना भगवान का चिंतन कर सकता। इसीलिए मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हुए इसका उत्तम फल जो है प्राप्त करना चाहिए। जिसने मनुष्य शरीर पा करके भगवान के समस्त कार्यों का विवेचन कर लिया, उनका चिंतन कर लिया, वही मनुष्य शरीर पा करके इसको सार्थक बनाते हुए अंत में अपने प्राणों को त्याग करके वह वैकुंठ में जाने का अधिकारी हो जाता है। तो हे राजन, इस तरह से जो एकादशियों का व्रत करते हैं, या एकादशियों के व्रत करने से मनुष्य को यह उत्तम फल की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन श्रद्धा मन में हो, श्रद्धा के द्वारा किया हुआ फल जो है पुण्य को देने वाला है, और अश्रद्धा से किया हुआ फल कभी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। इसलिए एकादशियों सारे व्रतों में, सब तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इन्हीं के व्रत के द्वारा मनुष्य शरीर सार्थक होकर के परम भगवान के सुंदर वैकुंठ धाम में जाने का अवसर जो है उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। बोलो भाग्य बिहारी लाल की।
किसको सुनाऊं कन्हैया, दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम ना